और मुझे ये भी पता है सर, आप जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो सिर्फ टाइम पास है, कुछ नहीं होना है, पता है कुछ नहीं होना है। पड़ोस के मित्र उनको कॉल लगाए, कॉल रिसीव नहीं हुआ। मैडम हमारे सामने में है ना, मैं पीठ पीछे बोलने वाली कोई बात नहीं बोलता मैडम। मैं देखिए निगम के लोग कितने मतलब ना समझ हो गए हैं कि उनको ये पता नहीं है कि अभी बारिश का मौसम है, उनका भी यही रहना है। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका से आ रहे हैं। तो ये क्या गाय भैंस यहाँ पर चरने के लिए एक जगह बना के गए और नगर निगम वालों के जो आदमी आते क्या बनाने का प्रयास किया, क्या बनाने का प्रयास हुआ? नेता अधिकारी के गलती के कारण नहीं हो पा रहे हैं। मैडम पार्षद मैडम से पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, जो मूलभूत सुविधाओं का फंड होता है हम उसी पर काम कर सकते हैं। तो क्या ये कांग्रेस से हैं इसलिए इनको फंड नहीं दिया जाता है? फिर बीजेपी वाले के जो यहाँ पार्षद हैं उनके यहाँ फंड चले जाता है, कहीं का फंड कहीं उठकर चले जाता है। तो हम उनके वहाँ पे भी मिट्टी ऐसी फिकवाएंगे और करो, जो नेतागिरी हमारे ऊपर झाड़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कम करिए। हम आम लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपना आके दोस्त दमाएंगे, हमको कोई खाने को नहीं दे रहा है। ये कैलाश नगर बोला जाता है, कैलाश नगर का मेन रोड है। हमने बार बार अवैध प्लाटिंगों पर भी आवाज़ हमने उठाई है, जिसमें रोड नाली का व्यवस्था नहीं किया जाता है। इस रोड को दिखाने का मकसद ये है, ये टीएनसी अप्रूव्ड रोड है, नक्शे में इस रोड को दिखाया गया है, इस रोड का ये स्थिति बन गया है। जय हो भिलाई नगर निगम के अधिकारियों को और भले हो यहाँ के जितने भी उपस्थित लोग हैं या रहवासी लोग हैं उनका। भिलाई नगर निगम की स्थिति यह बन गई है कि उनको समझ ही नहीं आता है हमको कब क्या काम करना है। लगभग 15 सितंबर तक मानसून का सत्र यहाँ माना जाता है अपने छत्तीसगढ़ में। ये रोड आप देखिए, कई टेंडरें रुक जाती हैं, लेकिन आनन फानन में इस रोड पर मुरुम बिछा दिया गया। ये आप देख सकते हैं ये अंकल का क्या हालत हो गया है। इस रोड से लगभग दिन भर में 50 स्कूल की बसें आती हैं जो आना जाना बंद कर दी। लोग इधर से नहीं आकर दूसरे गली के रोड से आ रहे हैं। बताया जाता है कि ये निगम के एक इंजीनियर हैं अरविंद शर्मा जी, उनका यह काम है। और जो निगम में जो 2 की जो आयुक्त हैं ऐसा लहरे मैडम, उनका कहना है हमारे संज्ञान में नहीं है, उन्होंने ये काम करवा दिया है अभी। तो अब ये कैसे अब ठीक होगा? लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से? कल शाम को 4 गाड़ी मुरुम गिरा दी गई, रात में बारिश हो गई। हालांकि उनकी मानसिकता ये नहीं हो सकती है कि लोगों को परेशान किया जाए, लेकिन परेशान तो हो गए ना। जब इंजीनियर हैं तो उनको ये चीज़ बताया गया होगा कि कौन से सत्र में, कौन से समय में कौन सा काम किया जाता है। सिविल इंजीनियर ऐसे नहीं बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं। नगर निगम के पास ये भी जानकारी होती है कि कब बारिश होने वाली है। आपको पता होगा जब बारिश का समय आता है, आंधी तूफान का मौसम आता है, तो फिर बिजली कट जाती है। कैसे कटती है? क्योंकि इनके पास डेटा रहता है, डेटा उपलब्ध होता है बारिश कितने समय आने वाली है, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं कि बारिश होने वाली है। मैं आए दिन इन सब खबरों को दिखाते रहता हूँ। अभी यहाँ के जो पार्षद हैं नेहा साहू जी, वो आ गई हैं। यहाँ पर बहुत लोग का कंप्लेन हुआ। मैडम ये जो काम हुआ है ये आपके देख रेख में हुआ है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुबह जो है आप ही के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जब ये ऐसे हालात हो गए तो इन्होंने कॉल करके मुझे यहाँ का वीडियो भेजा और मैं तत्काल यहाँ मौके पे आई। आप कहा जा रहा है कि मेरी बात भी हुई है अरविंद शर्मा सर से, जोन 2 के अधिकारी हैं। इन्होंने यहाँ, उनका कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कंप्लेन की थी रोड के लिए कि यहाँ पे चलते नहीं बन रहा है, इस वजह से इन लोगों ने मुरुम डाला। ईशा मैडम से भी, मेरी आयुक्त मैडम से भी मेरी बात हुई है। वो इस ऐसी स्थिति होने के बाद एक दूसरे के ऊपर जवाबदारी ठोक रहे हैं कि हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बनाने से पहले उनको ये जायज़ा लेना चाहिए कि इस मौसम में, मौसम तो बारिश का ही है, चलिए हर दूसरे तीसरे दिन तो बारिश हो ही रही है। ये मुरुम को सेट होने में कम से कम आपको 10 दिन लगता है। उसके बाद वो जब गाड़ियाँ चलते रहती हैं तो सेट हो जाती है, उसके बाद नहीं प्रॉब्लम होती। लेकिन तब तक के लिए अगर बारिश होगी तो ये स्थिति होनी ही है। और इसका तो एक इंजीनियर और अधिकारी गण ही जो है ठीक से बता सकेंगे ना कि भाई ये जो चीज़ें हैं अभी करने लायक है या नहीं है। अगर उन्होंने ये की है तो ये तो उनकी बहुत बड़ा फेलियर है कि उनको ऐसा करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति कैसे बना सकते हैं। अब बताइए, घर के लोग यहाँ से निकलना बंद कर चुके हैं, कैसे निकल पाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल की बसें यहाँ से हर दिन आती जाती है, लगभग 40 से 50 बसें, वो सभी बंद हो गए। तो अब इसके आगे क्या होगा? मेरी अभी जस्ट बात हुई है उनसे, अभी तुरंत मैंने उनसे बोला है, अभी जेसीबी आ रही है नगर निगम की और ये सारा का सारा जितना कीचड़ है ये अभी पूरा समेटा जाएगा यहाँ से। और मैं अभी इसकी शिकायत महापौर जी से भी और आयुक्त महोदय
उनसे भी मैं ये शिकायत कर रही हूँ, उनको मैंने वीडियो भेज दिया है। अभी मैं उनसे शिकायत करने वाली हूँ इसकी व्यक्तिगत रूप से मिलके, और यहाँ पे तत्काल कोई ना कोई व्यवस्था मैं तुरंत करवाऊंगी। ऐसा ना इस वार्ड में 2 बार देखा जा चुका है, ये दूसरी बार है। उस पर भी आपने मतलब तुरंत आपके संज्ञान में आया और कार्रवाई आप करवाए, जो भी जितना हो सकता था करवाएं। जी। ये बार बार आपके वार्ड में ऐसा क्यों हो जा रहा है? आपके संज्ञान में क्यों नहीं लाया जाता है कुछ भी काम होने से पहले? कुछ भी काम होने से पहले नहीं, ये ऐसा काम करने से पहले ये लोग ज़रूर संज्ञान में नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है स्थिति जो है विपरीत पैदा हो जाए। बाकी ऐसे कोई काम नहीं होते जो हमें नहीं जानकारी है, हमें जानकारी दी जाती है। लेकिन ऐसे, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे कोई प्रतिनिधि होते हैं जिनकी विपरीत ऐसी स्थिति बनाने के लिए जो आतुर रहते हैं, और उनके कहने पर ऐसी स्थिति दोनों जगह ही निर्मित हुई है। 10 दुकान जो है साईं बाबा मंदिर के पास में, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति हो गई थी कि बस और कहने को ये हो जाता है कि लोगों ने कहा था, लोगों ने ये कहा था कि उनकी चलने के लिए सुविधा बनाना है। लोगों ने ये नहीं कहा कि सुविधा बनाने की बजाय और आपने यहाँ पे कीचड़ कर देंगे या और उनकी स्थिति को और बदहाल कर देंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ये ऐसी स्थिति कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं उनके हस्तक्षेप, बेवजह के हस्तक्षेप के कारण ही ऐसी स्थिति। आप कौन से वार्ड की पार्षद हैं? मैं वार्ड 21 कैलाश नगर यहीं की पार्षद। ये थी यहाँ की पार्षद। लोगों ने इनको फ़ोन किया, मैं भी कॉल किया था। ऐसा लहरें साफ साफ अपना हाथ खींच लेती है, एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है। लेकिन ये इसमें क्या ये खेत है, इसमें क्या कोई गेहूँ और धान की बुआई और रोपाई करनी है? देखिए निगम के लोग कितने मतलब ना समझ हो गए हैं कि उनको ये पता नहीं है कि अभी बारिश का मौसम है, उनका भी यही रहना है। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका से आ रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि हर 2 दिन पर बारिश हो रही है। फिर ऐसा क्यों कर दिया गया? पूरी गाड़ी, वो बच्चे को दिखाओ जरा, वो देखिए वो बच्चा अब कैसे आ रहा है। वो अगर गिर जाए, उसके साथ कुछ हो जाए, इसकी जवाबदारी क्या निगम लेगी? मैं बार बार निगम के कार्यशैली पर आरोप लगाता हूं। आप लोगों का ये कमेंट आता है कि आप हमेशा निगम पर दिखाते हैं, और भी चीज़ों को दिखाइए। और भी चीज़ों को क्या दिखाएं? मूलभूत सुविधा जब सरकार सही नहीं कर पा रही है तो हम क्या दिखाएं? कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे, उनका क्या दुख दर्द है वो भी समझिए। सिर्फ ये कि ये मामला नहीं है, यहाँ जितनी भी सड़कें हैं, कोई सड़क बनी नहीं है। हमारे साथ में यहाँ के जो लोकल जो रहवासी हैं, वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल जा पाए नहीं जा पाए, और क्या क्या इनके दुख दर्द हैं, सब चीज़ मैं इनसे सुनने का प्रयास करूंगा, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा क्या हमारी खबरें गलत जाती हैं। ये देखिए भैया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र साहू। क्या स्थिति है आपके घर के आसपास का? स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, आप देख ही रहे हैं। और ये चिंता का विषय तो मैं पहले भी मैंने कहा था कि बरसात जब आएगा तो इसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, और हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। और मैं हमेशा से एक बात कह रहा था कि पूरे कैलाश नगर का ये एक मेन रोड है, महावीर मार्ग जो है, जो रुंटा कॉलेज को कनेक्ट करता है। यहाँ से शॉर्टकट के लिए लोग इस रास्ते को अपनाते हैं, तो ये रोड का उद्धार होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये स्थिति आ जाएगी, और आज देख रहे हैं कि लोग यहाँ से टर्निंग होके जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा शासन से कि इस रोड का ध्यान दे, पूरे कैलाश नगर का ध्यान दे, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें। पीछे जितनी भी मकानें बनी हैं और जितनी भी सड़कें हैं, उस कोई भी सड़क बन नहीं पाई हाउसिंग बोर्ड को छोड़कर। यहाँ पर जो मुरुम गिरा दिया गया, आप लोग रोके नहीं उसको? पहले तो हमारी जानकारी में नहीं था कि ये मुरुम किनके माध्यम से गिरा हुआ है। जब मैं देखा तो मुरुम गिरा हुआ था, और जब मैं रात को आया काम से तो ये सपाट हो चुका था। और मुझे डर इस बात का था कि बारिश का मौसम है, तो बारिश कभी भी होगी तो फिर ये रास्ता चलने लायक नहीं रहेगा, जो आप देख पा रहे हैं। भगत जी, आप आवेदन दिए हैं कि नहीं ये सड़क दिया हुआ रोड और नाली के लिए मैं आवेदन दे चुका तो हूँ। ये तो अच्छी बात है ना कि रोड अगर नाली का आवेदन आप दिए हैं तो बनाने का प्रयास किया। बारिश हो गया तो क्या करें? क्या बनाने का प्रयास किया? क्या बनाने का? सब क्या बनाने का प्रयास हुआ? नेता अधिकारी के गलती के कारण नहीं हो पा रहे हैं ये। हम लोग को दिखता नहीं है। इस रोड से आना जाना हमेशा करते हैं, जो कनेक्ट करता है जो इस रोड को, गौरव पथ को, हमेशा आना जाना। इस कॉलोनी के हर आदमी जानते हैं, कौन नहीं जानता है? सब मिली भगत लेन देन करके ही किनारे किनारे हो जा रहा है, नहीं बन पा रहे रोड। दीदी, आप ये बताइए, आपके बच्चे स्कूल जा पाए हैं कि नहीं? आज एग्जाम था इसीलिए मुझे भेजना पड़ा, नहीं तो मैं भेज नहीं पाती जैसे स्थिति थी। पर पूरा उनका कपड़े गंदे हो गए, वो ऐसे स्कूल गए हैं, मुझे बहुत खराब लगा। और गिरते गिरते मेरी बेटी 5 साल की बच्ची है, तो ये क्या गाय भैंस यहाँ पर चरने के लिए जगह बना के गए। और नगर निगम वालों के जो आदमी आते हैं वो क्या सोचते हैं, आगे कोई औरत नहीं खड़ी है, बहसबाजी करते, इतनी बदतमीजी करते हैं। कोई बात, जो लोग आए थे यहाँ पर
अच्छा। फैलाने के लिए। उनको हम औरतें बोल रही हैं कि मत फैलाओ, हमें नहीं चाहिए ये चीज, पर नहीं, आप चुप रहिए, ऐसे बोलते हैं। अरे फिर आगे क्वेश्चन आता है, आप लोग आंगन धोते हैं इसीलिए। अरे जब हम घर बनाए हैं, ये कचड़े से हमारा घर गंदा होगा तो हम आंगन भी ना धोएं? मतलब पार्षद मैडम जो जो बोल रही है वो सही बात है कि हमको बदनाम करने के लिए इस तरह का पार्षद कार्य किया मैम जा को रहा है। बदनाम किया जा रहा है। वो हमेशा हमारा साथ देती हैं और हमको पता है नेहा साहू बहुत कर रही है यहाँ के लिए, पर उनके पास जो पैसा ही नहीं पहुंच रहा तो वो करेगी क्या? अब वो अपनी जेब से तो लगाएगी नहीं। वो फिर भी वो ऐसी लेडी है कि वो लगाई भी है। वो पिछली बार जहाँ काम किए हम वहाँ से इस घर में आए हैं, तो हमने उनका काम देखा है। अभी यदि ये रोड इसी तरह अब छोड़ दिया जाएगा फिर आप कैसे करेंगे? तो हम लोग सब औरतें यहाँ धरने में बैठ जाएंगी वो आगे वाले रोड पे कि आप करो जो करना है। और जिन्होंने वो रोड बनाया है ना, आगे गली का रोड पक्का बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ का नहीं बना है, तो हम उनके वहाँ पे भी मिट्टी ऐसी फिकवाएंगे और करो। जो नेतागिरी हमारे ऊपर झाड़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कम करिए। हम आम लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपना आके दोस्त जमाएंगे। हमको कोई खाने को नहीं दे रहा है, तो अपना इंजीनियर कोई नेतागिरी क्यों जमाएगा? जमाते हैं ना, वो सबको पता है। बोलने वाले कम है, सहने वाले ज्यादा हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। तो मैडम एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो लोग बोल रहे हैं हम लोग धरने पर बैठेंगे, उस समय आप क्या कर पाएंगे? क्या सहयोग करेंगे इन लोगों? बिल्कुल, मैं हमेशा जनता के ही साथ हूँ। धरने पे मैं बिल्कुल इनके साथ बैठूंगी। अगर ये इस ऐसी स्थिति बनी रहेगी और स्थिति ठीक नहीं होगी और अगर जनता चाहेगी, जनता धरने पे बैठेगी, तो मैं जनता के साथ बैठूंगी ही, चाहे सामने कोई भी होगा। मैं तो इतना जानती हूँ भैया, अगर ये रोड नहीं बन के दी, नहीं बना के दी, तो फिर आने वाले समय में चुनाव का तो हम बहिष्कार करेंगे। कौन से चुनाव का? जो पार्षद 3 चुनाव होते हैं, पार्षद, विधायक और सांसद का। कौन से चुनाव का भाई? तीनों का करेंगे। समझ लीजिए मैडम, बहिष्कार करेंगे। चलिए, ये इनका भी कुछ कहना है। भैया क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? मैं विगत यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ। मैं 4 से 4.5 साल हो चुका है और मैं निगम के जितने भी अधिकारीगण हैं और यहाँ के पार्षद महोदय हमारे साथ हैं अभी फिलहाल, हम हमेशा ज्ञापन देते रहते हैं कि मैडम इस रोड का स्थिति बड़ा ही ख़राब है और सबसे बड़ा परेशानी तो ये है कि यहाँ पे नाली निकासी का कोई माध्यम ही नहीं बना है, जिसकी वजह से रोड में पूरा गंदा पानी आ जाता है। हमें पड़ोस को जवाब देना पड़ता है कि भई ये गंदा पानी आ रहा है तो हम कहाँ डालें। अब आप हमें बताइए, इस एरिया का जो गंदा पानी है कौन व्यक्ति होगा जो कि अपने घर में रखा होगा? ये सबसे बड़ी इस कॉलोनी की स्थिति है। अगर मान लो बोला जाता है कि यहाँ पे पार्षद से बोलेंगे तो वोटर नहीं है, हमें ये भी कंप्लेन आया है यहाँ पे वोटर नहीं है। कंप्लेन हम सुने हैं कि यहाँ पे वोटर की जनसंख्या कम है। मैं ये बोलता हूँ चलिए वोटर नहीं है, मैं ये भी बोला जाता है कि वोटर नहीं है करके, क्या इस मकान का निगम के पास टैक्स नहीं जा रहा है? टैक्स यदि मान लो जा रहा है तो उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो रोड और नाली का निकासी करके दे, और नहीं तो आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि इस एरिया का, इस कॉलोनी का आप टैक्स वसूल करें। आप आज देख लीजिए इस स्थिति में मेरा बच्चा जो है वो स्कूल घूम के जाना उनको मजबूरी हो चुकी है अभी के डेट पे। हम यहाँ पे पार्षद के पास भी गए थे, मैडम उस दिन बताई कि मेरा तबीयत खराब है। 2 दिन बाद हमारे पड़ोस के मित्र उनको कॉल लगाए, कॉल रिसीव नहीं हुआ। मैडम हमारे सामने में है ना, मैं पीठ पीछे बोलने वाली कोई बात नहीं बोलता मैडम। मैं आपके घर हम साथ में गए थे, मैं भी गया था। समय किसी व्यक्ति के पास हमेशा भरपूर रहे ऐसा नहीं है, और मुझे ये भी पता है सर, आप जो वीडियो बना रहे हैं ना वो सिर्फ टाइम पास है, कुछ नहीं होना है, पता है कुछ नहीं होना है। जब तक अधिकारी और नेता नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बनेगा। मैं सिर्फ आप देख लीजिए, खबर लोगों को दिखा सकता हूँ। इसी एरिया में आप कहीं भी आप घुस के देख लीजिए, आप राउंड भी मारेंगे ना तो कोई एरिया में नाली का निकासी है ही नहीं। भाई आप पानी का निकासी आप देंगे नहीं तो पानी कहाँ जाएगा बताइए? सबसे पहले समस्या ये है कि आपको पानी का निकासी देना बहुत ही अनिवार्य है। मेरा किसी भी व्यक्ति से अगर मान लो ये वीडियो देख रहे हैं या नमस्कार भैया। के लोग, भैया आप 2 मिनट रुक ही जाओ, मैं तो आने में हमको दिक्कत है। अरे यार दिक्कत वो होता है भैया, हम लोगों को क्या है। थार गाड़ी है, आप वीडियो में देख चुके होंगे, चल रहा होगा। भैया आपकी गाड़ी तो निकल गई क्योंकि 4x4 है, 2x4 रहती फिर नहीं निकल पाती, या कई सारी गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, हम लोग देख रहे हैं वापस चली जा रही हैं। आपको कैसा लगा ये, मतलब ऑफ रोडिंग जो होता है इस पर आपको कैसा लग रहा है, एडवेंचर जो आप ये जो हो रहा है? भैया इस रोड की हालत बहुत टाइम से ख़राब है और यहाँ संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। वो कल मैंने देखा कि कुछ मिट्टी वगैरह कुछ गिरी हुई है और आज मुझे लगा था कि रोड थोड़ी सी काबिल हो चुकी होगी गाड़ी लाने के लिए, इसलिए मैंने गाड़ी लाई। नहीं तो हम लोग तो कोई भी 4 व्हीलर कोई भी 2 व्हीलर यहाँ पे लेके नहीं आते। इस रोड से ही नहीं आते? नहीं, इस रोड से आना जाना ही नहीं करते, इस रोड से आना जाना ही नहीं करते। मतलब स्थिति इतनी ख़राब है कि आप अभी देख सकते होंगे, ये भी गाड़ी आई तो बहुत मुश्किल से पार की। तो नॉर्मल गाड़ी का तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। लोग अपनी छोटी गाड़ी लेके आएंगे, सिर्फ बम्पर यहाँ तोड़ के जाएंगे।
मतलब पहले भी ऐसे ही रहता है, ये रोड का ये कंडीशन है। बहुत बुरी स्थिति रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। अब आपको ऐसी गाड़ी खरीदने पड़ेंगे अगर भिलाई शहर में रहना है तो। फिर से देख लीजिए गाड़ी का चक्का कितना बड़ा होता है, ये ऑफ रोडिंग के लिए इसको माना जाता है। और मैडम लोगों का भी वो चल रहा है, वो बच्चे देखिए कैसे आ रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, है ना। जब आप मूलभूत सुविधाओं को नहीं दे पाएंगे फिर कैसे काम चलेगा भाई। हाँ जी, ये जो सड़क खराब है इस पर इन लोगों का चर्चा हो रहा था, है ना। तो ये तो क्योंकि निगम के नक्शे में भी है ये रोड, टीएनसी में भी है, सब कुछ, फिर भी नहीं बन रहा है। तो नहीं क्या है, इसके पहले यहाँ पे नेहा साहू पार्षद थी, ठीक है, हर जगह का उन्होंने रोड बनवाया, लेकिन यहाँ का रोड क्यों नहीं बनाया? पार्षद है वो, उन्होंने इस रोड के लिए, मैंने फेसबुक में उनके आईडी में डाला भी है। ये पार्षद एक मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, मैं देख लिया खड़ी है, उनके देख के बोल रहा हूँ। एक मिनट, फेसबुक में इनका चेक करवाइए, मैं चेक करके डालता हूँ कि एक मिनट बता रहा हूँ। इनको व्हाट्सएप भी मैंने कई बार फोन करके बताया है कि मैम ये रोड खराब है, इस रोड का आप कुछ करवाइए, ठीक है। इसके पूर्व में पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं, मैंने एक गाड़ी डस्ट, जीरा गिट्टी डस्ट गिरवा के इसको कोशिश किया था बनवाने का, मगर वो भी पानी से धुल गया क्योंकि नाली नहीं है यहाँ पे। मैडम यहाँ की पार्षद है, कांग्रेस की पार्षद है। मेरा यह कहना था कि बाकी जगह का एक गार्डन जरूरी था उनके घर के सामने का, कि यहाँ का रोड जरूरी था। पहले ये बताइए, ये डामर का रोड था। मैडम यहाँ की पार्षद है, यहाँ बिल्डिंग वाले घर बनाए, घर बेचे, और क्या किए, नाली को जाम किए। वो नाली का पानी पूरा रोड पे गया और डामर का रोड पूरा धुल गया। ये पार्षद का काम था कि किसका काम था, मुझे ये बताइए। और ये जगह रोड पूरा हम लोग जब यहाँ पे आए थे, ये बकायदा पूरा बहुत बढ़िया रोड था ये, और डामरीकरण हुआ रोड था। और जितने भी ठेकेदार यहाँ काम किए हो सकता है उनसे मिले हो, ठीक, उनको ये चीज का जायजा लेना चाहिए कि नाली क्यों नहीं है। बोलिए ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, ठीक है। एक मिनट, नहीं, एक जो बिल्डर लोगों से मिलेंगे मैडम, मैं आपने बिल्डर से एक भी बिल्डर को बुला लीजिए, अगर वो बिल्डर आप पार्षद हो मैडम, आप पार्षद हो, मैं मान जाऊँ मैडम, आप पार्षद हो, आप यहाँ के एक सम्मानजनक, हमने आपको जिताया है, हमने आपको जिताया। आपके घर के सामने का गार्डन जरूरी था कि रोड जरूरी था? सामने कौन सा गार्डन? आपके ऑफिस के सामने जो गार्डन बना हुआ है भाई, वो महापौर निधि से बना हुआ है। तो महापौर मैम, तो ये रोड क्यों नहीं बनाया गया? एक मिनट, वो गार्डन नहीं है। अभी भी मैंने ई को फोन लगाया, अभी भी मैंने मैडम को लगाया है, अभी आ रहे इसको हटवा रहे हैं। मैंने बोला जीरा गिट्टी यहाँ डालिए, तत्काल व्यवस्था कीजिए। सुनिए, मेरे घर के सामने कौन सा गार्डन बना? आपके ऑफिस के सामने गार्डन है? मेरे घर के सामने कोई गार्डन नहीं है। वो मैं पार्षद नहीं थी, उसके मैडम, मेरा कहना है आप पार्षद हो, आपकी निधि है। अरे भाई, वो आप अपनी निधि से क्यों नहीं रोड को बनवाए? नहीं बन सकता मेरी निधि से, मेरी निधि सिर्फ 6 लाख रुपए। नाली बनवा सकते थे। अरे भैया, पिछले साल अच्छा, किसी मैं ये कहता हूँ मैम, मैडम, मैंने यहाँ ठेकेदारों को डांट सकती थी। हाँ बिल्कुल, यहाँ नहीं, मैं यहाँ के ठेकेदारों को डांट सकते थे। मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। ये लाइन से जो मकान बने ना मैडम, ये जो बिके ना, ये लाइन से मैं हर दिन ऑब्जेक्शन किया हूँ। जब मकान बनाए मैं मकान वालों को चमकाया हूँ, आके डांटा हूँ कि भाई आप लोग रोड को पहले नाली को क्लियर कीजिए, और नाली से पानी बहता। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, फोन भी किया, मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने आपको लिखा, मैडम आप यहाँ की पार्षद हैं, प्लीज इस रोड को बनाइए। लेकिन आपने अगर आपका कांग्रेस गवर्नमेंट था, आप चाहते तो हम महापौर जी को लाके, आज आप आके बता रहे हो कि यहाँ मट्टी गिर गया है। अभी मैंने भी फोन लगा करके सबको बोला कि तुरंत इसको जेसीबी मंगा के हटाइए और इसको तत्काल यहाँ पर जीरा गिट्टी डलवाइए। और 15 दिन में आपको बता दूं, ग्राम स्वराज योजना में 15 दिन में डामर रोड बनेगा। लेकिन मैंने रोकवाया डामर रोड को कि पहले नाली बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। बिना नाली के डामर रोड एक दिन नहीं चलेगा मैडम। ये सुनिए, मैंने बोला है यहाँ पर माननीय विधायक जी को मैंने कल जो इन लोगों गिराए यहाँ, तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या उनको नॉलेज में नहीं है कि अभी 15 सितंबर तक तो बारिश का देखिए, एक मिनट बता रहा हूँ। बड़े बड़े बोल्डर थे यहाँ पे, निगम ने अगर मट्टी गिराया है, ये मुरम गिराया है, ये गलत किया है। इनको यहाँ जीरा गिट्टी का डस्ट गिराना था। मैंने कई बच्चे को, एक हमारे महानुभाव बैठे हैं उस दिन, 2-3 बच्चे गिरे थे यहाँ रोड पे। हमने कमिश्नर मैडम को बकायदा यहाँ से मैसेज किया कि मैम इसको तत्कालिक कोई व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसको कोई व्यवस्था करवाती हूँ। मैंने कहा डस्ट होगा सके तो गिराइएगा, मुझे नहीं पता कि ये मुरम गिराए। ये ना डस्ट, इनको डस्ट जीरा गिट्टी गिराते हैं तो नाली भर जाता, मतलब जो गड्ढे भर जाते हैं, लोग आने जाने वाले तकलीफ से खत्म हो जाते। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। यहीं पे रहना होता है? मैं यहीं रहता हूँ, यही बाजू मेरा घर है। अब एक बात बताइए, एक बात इन लोगों से चर्चा करने पर एक बात खुली है, इंजीनियरों के पास इतना बुद्धि नहीं है जितना इनके पास बुद्धि है, जितना ये दीदी के पास बुद्धि है। काहे का पढ़ाई, किस चीज़ का पढ़ाई, काहे का इंजीनियर, काहे का निगम, काहे का आयुक्त।
जब आप देख लीजिए, अब इसमें लोग धान रोपे कि गेहूं रोपे, बच्चे स्कूल आएंगे जाएंगे, कैसे जाएंगे, पूरी गैया अब यहीं पर उठना बैठना चालू कर देंगे, यहीं पे सब लोटपोट करना, बच्चे खेलना चालू कर देंगे। अगर निगम नहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है तो हम तो रुकेंगे नहीं भाई, मैं तो ये सब खबरें चलाते रहूँगा। अधिकारियों को जो ऐसा लगता है कि मैं उनका चरण वंदन करूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, चरण वंदन मैं नहीं कर पाऊँगा। सवाल वही होगा जो लोगों के पक्ष का रहेगा, मैं तो वही चीज़ पूछूंगा, वही चीज़ें बात करूंगा। आपको इस यह खबर देखने से क्या लगता है ये बताइए, कमेंट कीजिए। नगर निगम का कार्यशैली कैसा है इस पर आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।